संध्या जो ब्रह्मा जी की पुत्री थी और कामदेव जो ब्रह्मा जी का ही पुत्र था, और ब्रह्मा जी ने 5 बाण कामदेव को दे दिए, और उस कामदेव ने 5 बाण जब दे दिए तो वो बाण अपनी ही भाइयों पर, अपने ही पिता पे चला दिया। उसका नतीजा क्या हुआ कि सारे पाप कर्म में या काम के वशीभूत हो गए और संध्या को अपना शरीर छोड़ना पड़ा, जो कि वशिष्ठ की पत्नी आगे बनी अरुणधति के नाम से। इधर दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थी। 60 कन्याओं में से 2 कन्या कश्यप ऋषि के यहाँ ब्याही थी, जो दिति और अदिति के नाम से जानी जाती हैं। अदिति के बच्चों की भगवान मदद करने के लिए पहुंचते थे और दिति के बच्चों की कोई मदद करने वाला था नहीं, तो दिति ने भी अपने पिता को बुरा भला कह के कि तू तो अदिति को प्रेम करता है, मेरे को प्रेम नहीं करता, ये है वो है, जो भी कह सुन के दोनों ने प्रेरित कर दिया। माँ भगवती की प्रार्थना की और माँ भगवती ने उनको वरदान दे दिया कि मैं शंकर भगवान को बिना बताए छोड़ के आ जाऊंगी। दक्ष के यहाँ सती का जन्म हो गया और महादेव वैरागी हो गए। कामदेव ने जब उनका वैराग्य खत्म करना चाहा, कामदेव को शंकर भगवान ने भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति, जो दक्ष की ही पुत्री थी, उसने भगवान महादेव के सामने प्रार्थना की कि भाई इसमें हमारा दोष नहीं है, तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दे दिया कि त्रेता युग में जब कृष्ण जी आएंगे तो वहीं तेरे को तेरा पति वापस मिल जाएगा। सती धीरे धीरे बड़ी होने लगी, दैत्यों के अत्याचार बढ़ने लगे। शिव और शिवा को जोड़ने के लिए ब्रह्मा जी, विष्णु जी सबके प्रयास तेज हो गए। सती को प्रेरणा हो गई, सती ने भगवान की पूजा करनी शुरू कर दी और भगवान की पूजा से प्रसन्न हो गए विष्णु जी जो हैं, उन्होंने शंकर भगवान को मना लिया कि भाई आप शादी कर लो। महादेव ने विष्णु जी से एक वचन लिया कि मेरे अनुसार, क्योंकि महादेव को तो बिना बताए आई थी ना माँ भगवती, दक्ष ने वरदान ही ऐसा मांगा था कि बता के नहीं आना, तो उनको ये पता था या नहीं पता था, लेकिन वो ये नहीं दिखा रहे थे कि वो जानते हैं कि ये माँ देवी। उन्होंने विष्णु जी के सामने कंडीशन लगाई कि भाई जो माँ भगवती के समान हो, जो मेरी साथ रह सके, जो मेरे कहे में चले, उसी से मैं शादी करूँगा। अगर मेरे साथ मेरे कहे में नहीं चली तो फिर मैं उसका त्याग कर दूँगा। ब्रह्मा जी के और विष्णु जी के सबके कहने पे दक्ष प्रजापति ने सती मैया की शादी महादेव से कर दी। महादेव और सती की शादी हो गई। दोनों एक दिन बैठे थे अपना कैलाश पे, वहीं उन्होंने देखा कि भगवान राम माँ जानकी को खोजते हुए जा रहे हैं और महादेव उनका ध्यान कर रहे हैं, वो उनका ध्यान कर रहे हैं। बोलते ना प्रणक्षर के मध्य ये तीनों एका, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों हैं तो एक ही। वो उसका ध्यान करता है और वो उसका ध्यान करता है। महादेव विष्णु जी का ध्यान कर रहे हैं, विष्णु जी महादेव का ध्यान कर रहे हैं। तो उनको देख के वो प्रसन्न हो रहे थे। महादेवी सती मैया ने उनसे पूछ लिया कि प्रभु कौन सी चीज़ है जो आपको इतना खुश कर रही है? तब उन्होंने कहा ये मेरे इष्ट हैं जो मेरे सामने घूम रहे हैं। अब बोले आप अजन्मे हो, आपके इष्ट कहाँ से आ गए?
तब उन्होंने कहा कोई नहीं, ये श्री हरिनारायण हैं जो अवतार लेके आए हुए हैं। अब सती मैया ने उस पर संशय किया कि आप कहते हो ये त्रिलोकीनाथ हैं, श्री हरि विष्णु जी हैं, और ये सामान्य व्यक्तियों की तरह एक स्त्री के लिए रोते घूम रहे हैं, और अगर ये त्रिलोकीनाथ हैं तो इनको घूमने की जरूरत क्या है, ये तो सीधा ही अपना रावण के यहाँ पहुंच जाएं। तो बोले भाई तू अपनी शंका का निवारण करना चाहती है तो निवारण कर ले। लेकिन माँ सती ने महादेव से ये दिखाया कि ना आपने कह दी मैंने मान ली, लेकिन मन में ये था कि भाई मैं इनकी परीक्षा लूं, क्या ये वाकई वो हैं जो ये कह रहे हैं। सती बिना बताए, बिना महादेव को बताए सीता का रूप बना के भगवान राम के पास चली गई, और भगवान राम ने जैसे ही उनकी परछाई देखी अपने को दूर कर लिया और हाथ जोड़ के बोले कि माँ आज अकेले कैसे घूम रहे हो, महादेव कहाँ हैं। इतना कहते ही वो भी समझ गई और लज्जित हुई कि भाई तूने गलत परीक्षा ली, और चुपचाप आके महादेव के पास बैठ गई। महादेव से कोई बात छुपी हुई नहीं थी। महादेव ने मन से उसी समय सती का त्याग कर दिया था कि भाई जो मेरा कहा ही नहीं माना, मेरे से बिना पूछे ही चली गई, तो उसी समय मन से त्याग कर दिया। इस बात को जानती माँ सती भी थी। सती ने भी ये जान लिया था कि महादेव ने तेरा त्याग कर दिया। सती ने भी मन ही मन ये निश्चय कर लिया था कि कोई मौका मिले तो मैं इस शरीर को ही त्याग दूंगी, भाई जो शरीर पति के काल लायक नहीं है इसको मैं अपने पास रखूंगी। इधर ब्रह्मा जी अपना अपमान समझते थे कि भाई संध्या का वाला जो केस हुआ, पंचायत बैठी, उस पंचायत के अंदर शंकर भगवान ने जाके उसको समझाया, उसके बच्चों को समझाया, तो वो अपनी लज्जा समझते थे, अपनी बेइज्जती समझते थे कि महादेव ने हमारी इंसल्ट कर दी। इधर दक्ष की बेटी दीति चाहती ही नहीं थी महादेव को और महादेवी को, सती को, तो दक्ष में भी कटुता आई हुई थी। किसी एक धर्म सभा के अंदर सारे पहुंचे हुए थे, वहीं पे महादेव भी पहुंच गए, और उस महादेव के वहां पहुंचने पे सभी ने खड़ा होकर महादेव का भी स्वागत किया। इसी तरह से दक्ष प्रजापति वहां पहुंचे, दक्ष प्रजापति का भी सब ने खड़ा होकर स्वागत किया, क्योंकि 60 तो कन्याएं थी, 27 तो चंद्रमा के ब्याह रखी हैं, 2 कश्यप ऋषि के ब्याह रखी हैं, एक कामदेव के ब्याह रखी है। तो ऐसे सारे अच्छे अच्छे घरा में जा रही हैं। जब सब अच्छे अच्छे घरा में जा रही हैं तो उसका मान सम्मान कोई कम थोड़ी ना है। और फिर सृष्टि की रचना करने में सबसे पहला पद उसको दिया गया है, दक्ष प्रजापति को। तो अभिमान आना वहां भी जायज है, उसको भी अभिमान था, और अभिमान में उसने देखा कि सारे खड़े हो गए, शंकर भगवान खड़े नहीं हुए। कुछ समय चुप रह के उसने बोलना शुरू कर दिया, जरा देख कितना निर्लज है, मैंने अपनी फूल सी बेटी इसको दे रखी है, तो इस नाते मैं इसका पिता समान हो गया। मैंने अपनी बेटी दे रखी है तो मैं इसका पिता समान हो गया। अब जब पिता समान हो गया तो ये मेरे को राजा माने या ना माने, भाई दक्ष प्रजापति सृष्टि के करने वाले हैं, सृष्टि को चलाने वाले हैं, ये माने या ना माने, लेकिन पिता के नाते तो ये मेरे को नमस्कार कर सकता है, लेकिन निर्लज है, नमस्कार नहीं कर रहा। महादेव अपना आंख बंद करके बैठ गए कि भाई बात को बढ़ाना नहीं, लेकिन कोई दुष्ट व्यक्ति हो और वो आपको कुछ कह रहा है और आप चुप बैठ जाओगे तो क्या उम्मीद करते हो चुप बैठ जाएगा? तो वो एक के बाद एक कुछ न कुछ
बोलता रहा। महादेव उस सभा को छोड़ के चुपचाप निकल गए। अब यूं बताओ, अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है पंचायत में, उसकी बात ना सुनी जाए और कोई उस पंचायत को छोड़ के उठ के निकल जाए, तो उससे खुश होगा? उसने तुरंत फैसला ले लिया, ये बोला भाई आज के बाद कोई भी हवन यज्ञ हो, इसको आहुति नहीं दी जाएगी, महादेव को आहुति नहीं दी जाएगी। राजा था, 60-60 कन्याएं अलग अलग जगह ब्याह रखी थी, कौन उसकी बात काटे? सारे उसके समर्थन में रह गए। इतने पे भी उससे शांति नहीं हुई। उसने तुरंत फिर फैसला लिया कि बोला काल किसने देखा है, आज से एक हवन की तैयारी करो, बड़ा हवन होगा और सबको बुला लो सिवाय इसके, इसको नहीं बुलाना। हवन की तैयारी हो गई, सारे देवी देवता अपने अपनी सवारियों में बैठ के आने लगे। सती और महादेव दोनों बैठे हैं। दोनों ने देखा तो सती ने पूछा कि महादेव आज ये क्या उत्सव है, सारे तैयार हो के और अपने अपने इन पे जा रहे महानों पे। तब महादेव ने बताया कि तेरे पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है, उसमें शामिल होने के लिए सारे जा रहे हैं। तब सती ने पूछा कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और हमारे को नहीं बुलाया, भाई हमारे को क्यों नहीं बुलाया? तब महादेव ने बता दिया कि तेरे पिता मेरे से ईर्ष्या करते हैं और इस ईर्ष्यावश उन्होंने मेरे को नहीं बुलाया। अब आज की परिस्थिति में ले लो, अगर भाई माताएं जो हैं इनके पियर में कोई प्रोग्राम हो रहा है और घर वाला क्यों कहे कि भाई तेरा बापू मैंने चाहता को नहीं, इस करके को नहीं बुलाया, तो मान जाएंगी अच्छा मेरे बैठे बैठे तेने क्यों कर पहुंचा है, मैं देखूंगी चाल तुम। महादेव ने कहा कि नहीं, इस प्रकार के आयोजन हो रहे हो तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। महादेव ने कहा कि पिता के घर और गुरु के घर बुलावे की इंतजार नहीं करनी चाहिए। वे पिता के घर में कोई काम होता हो, गुरु के घर में काम होता हो, तो बुलावे की बात नहीं देखनी चाहिए, चला जाना चाहिए। तब महादेव ने कहा कि तेरी बात सही है, पिता के और गुरु के घर बुलावे की इंतजार नहीं करनी चाहिए, लेकिन कब? जब तुम्हारे रिश्ते अच्छे हों, जब बाप बेटी का रिश्ता, गुरु चेले का रिश्ता अच्छा हो तो तुम बिना बुलाए जाओ। गुरु ने आपको आश्रम से निकाल दिया और फिर कोई प्रोग्राम हो रहा है बिना बुलाए आप जाते हो, गलत है। माँ बेटी और पिता में अनबन है और फिर उसके घर कोई प्रोग्राम हो रहा है उसमें आप बिना बुलाए जाते हो, गलत है। तो हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, इसलिए मैं तेरे को कह रहा हूं कि तू बिना बुलाए मत जा। अब सती ने जिद पकड़ ली, बोली बाप और बेटी का रिश्ता किसने बांटा है? 2 मिनट का गुस्सा है, पानी की तरह है, उबड़न ना रह जाते देखते ठंडा हो जाएगा। और बोली मैं जाऊंगी। महादेव ने तुरंत व्यवस्था कर दी कि भाई तू अपना रुपया दे दीजिए, रुपया दे ले जा कि मैं टूम ठेकरी लानी, टूम ठेकरी ले जा कि कपड़ा लत्ता चाहिए वो ले जा, और के लिए अपने गणा में ले जा, तू जाए। जैसे ही सती अपने पिता के घर पहुंची, द्वार पे सैनिकों ने उसको रोक लिया कि दक्ष प्रजापति के आदेश हैं कि शिवजी और शिवजी के परिवार से कोई भी इस यज्ञ में शामिल नहीं हो सकता। तो बेटी, अब तो बेटी होगी ना सती वहां की, तो बेटी ने उससे गुहार की कि चाचा तेरी गोदिया में खेली, आज मेरा एक घर बंद कर दिया तुमने, मेरे भी एक भीतर आने से रोक दिया। तो वो भी पिघल गए। उन्होंने कहा
कि वैसे तो सेवक का काम होता है कि उसका मालिक उसको जो आदेश दे उस आदेश को माने। तो इस नाते से दक्ष ने जो कहा है मेरे को वही करना चाहिए, लेकिन बेटा मैं अपने फर्ज को छोड़ के अब तेरे को अंदर प्रवेश दे रहा हूं, तू चली जा, तेरे साथ इन गणों को नहीं जाने दो। नंदी और गण जो थे वो बाहर रह गए और सती अंदर चली गई। अब सती उम्मीद कर रही थी कि पिता देखते के साथ गले पे लगा लेगा, और पिता ने देखते इशारा किया, अब आगे तो जाओ तो अपने कमरे में सामान टेक ले। अंदर गई तो माँ ने गले से लगाया। अब बेटी से तो जो बात थी वो बात रही नहीं। बेटी ने अपनी बात कही कि माँ ये इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और तूने सारे बुला रखे, मेरा पति नहीं बुलाया। माँ ने अपनी व्यवस्था जाहिर कर दी। तो बेटियां जो हैं बाप की ज़्यादा लाडली हों, कोई भी बात हो तो उन्होंने कहीं आ जाने मेरे पापा ने कहूँगी। होता है ऐसा, हमारे घर में तो है। हमारा तो ऐसा था कि छोटी बहन जो खरक ब्याह रखी आपके, वो उन्होंने कहती बोली भाई तेने दिखाऊँ कि मैं खत दिखा, तो एक बार ऊँ कर देती आऊँ, पापा का तो हाथ में जो भी आता वो फेंक कर मारा करते, कहते छोरी गुआई क्यों। तो वही अब सती ने सोचा कि भाई पिता तो एक सेकंड में पिघलेगा। पिता के पास चली गई और पिता से जाके कहा, बोला पिताजी आपने मेरे पति को नहीं बुलाया। और पिता जो है वो भरा बैठा था, वो बोला मैंने तो तेरे को नहीं बुलाया, तू ही बिना बुलाए आई। और पिता पुत्री में संवाद हुआ। पिता ने जितना अनाप शनाप बोलना था उतना महादेव के लिए बोला, जितना जहर उसके मन में था उसने सारा जहर उगल दिया। महादेवी इस अनाप शनाप उसको सुन नहीं पाई सती, और सती ने वहीं जितने भी बैठे थे सबको श्राप दे दिया कि जिसने शिव निंदा सुनी, जिस भाग में सुनी उस बात का फल उसको मिलेगा। जिसने घनी सुनी वो घना, जिसने थोड़ी सुनी वो थोड़ा। तो शिव का अनादर जो सुनेगा वो पाप का भागी होगा। और मैंने भी सुना है इसलिए मैं इस शरीर को त्यागती हूँ। और उसने योग माया से उस शरीर को उसी हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। ये सारा दृश्य बाप नंदी देख रहा था। नंदी ने अंदर आक्रमण किया तो जो दक्ष के सैनिक थे और वहाँ आए हुए थे भृगु ऋषि के जो गण थे, उन सब ने मिलके, भृगु ऋषि के जो शिष्य थे उन सब ने मिलके उनको अंदर प्रवेश नहीं पाने दिया और कुछ भी नहीं करने दिया। ये सारी खबर नंदी ने जाके महादेव जी को बताई कि ये सारी घटना घट गई। महादेव ने उसी समय अपना विकराल रूप लिया और विकराल रूप लेके अपनी जटाओं से वीरभद्र को प्रकट किया। वीरभद्र के साथ काली आई। काली और वीरभद्र का उद्भव हुआ। दोनों शिवगणों को साथ लेके दक्ष के हवन स्थान पे पहुंचे और वहां पे विध्वंस मचाया। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान विष्णु भी शामिल थे। तब दक्ष ने विष्णु जी के सामने गुहार लगाई कि आप इस यज्ञ में शामिल हो, मेरे यज्ञ की रक्षा करो, महादेव को और महादेव के गणों को प्रताड़ित करो, इनको भगाओ। विष्णु जी इस युद्ध में शामिल हुए। वीरभद्र ने उनको रोका। उन्होंने कहा कि विष्णु जी आपसे मेरी कोई बैरकसी नहीं है और आप भी शंकर भगवान का ही अंश हो। उन्हीं की इच्छा से तो सृष्टि रचना हुई है और मैं भी उन्हीं का अंश हूँ। तो हम दोनों शिव का अंश हैं और शिव के काम में आप किसी प्रकार की बाधा ना पहुंचाओ, आप यहाँ से
निकल लो। विष्णु जी ने कहा कि मैं भी, शंकर भगवान ने जो महादेव ने अपनी सारी शक्तियां मेरे को दे रखी और ये कह रखा है कि मैं तेरे को अपना ही मानता हूँ, अपने समान ही सारी शक्तियां हैं। जब वो किसी भी चीज के ऊपर खुश होकर अपना वरदान दे देते हैं, अपने भगत की रक्षा करते हैं, तो जब मेरा भगत मेरे को चिल्ला रहा है तो मैं इसकी रक्षा क्यों ना करूं? भाई दक्ष की रक्षा क्यों नहीं करूं? हम दोनों शिवांश हैं, शिव का अंश हैं, तू तेरा कर्म कर, मैं मेरा कर्म करूंगा। विष्णु जी ने वीरभद्र को कह दिया। वीरभद्र जी का और शंकर नहीं का, वीरभद्र का और विष्णु जी का युद्ध हुआ और इस युद्ध के अंदर शिव जी की कृपा से दोनों सेम थे, दोनों बराबर अंश थे। उनको ऐसा धक्का लगा या ऐसा मुक्का लगा, वो मूर्छा आ गई और जब तक मूर्छा आई, जब तक वीरभद्र ने और काली ने सारा संहार कर दिया, सब कुछ बराबर कर दिया। अब विष्णु जी भी वहां से निकल लिए। निकलते ही उन्होंने उसका, दक्ष का शीश काट दिया। शीश काटते ही ये खबर विष्णु जी के पास पहुंची। विष्णु जी, ब्रह्मा जी और जितने भी देवी देवता थे सारे वहाँ पे इकट्ठे हुए, महादेव की स्तुति की, महादेव को प्रसन्न किया, महादेव को बुलाया, महादेव से प्रार्थना की कि हवन यज्ञ कोई भी हो, किसी का भी हो, वो पूरा होना चाहिए, बीच में विघ्न नहीं आना चाहिए। तो ये हवन जो शुरू हुआ था, तो आपसे प्रार्थना है कि इस हवन को पूर्ण करो। बिना यजमान के हवन हो कैसे? और यजमान की जो शीश था वो हवन कुंड में स्वाहा हो चुका। तब परमात्मा ने कहा ये मैं बहुत ज्यादा करता था, तो इसका बकरे का मुख लगाया और बकरे का मुख लगाने के बाद में उस हवन को संपन्न करवाया। और उस हवन संपन्न होने के बाद में वहाँ जितने भी देवता थे और दक्ष थे, दक्ष ने ये घोषणा की कि भाई आगे से जो भी यज्ञ होगा, उस यज्ञ के अंदर जो सामग्री बच जाएगी वो सारी सामग्री महादेव की होगी। हवन पूरा होने के बाद में जो बच जाएगी वो सारी सामग्री महादेव की होगी। इसी तरह हमने पीछे कथा सुनाई थी आपको कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी शंकर भगवान के लिंग को खोज रहे थे। तो लिंग को खोजते खोजते ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया था कि केतकी के फूल के कहने के ऊपर, तो भगवान ने ये वर्जित कर दिया था कि केतकी का फूल मुझे पसंद नहीं होगा। भाई महादेव जो हैं उन्होंने ये कह दिया था कि भाई केतकी का फूल मेरे ऊपर मत चलाना। हाँ भाई ये झूठे है, इसको मत चलाना। तो केतकी का फूल वर्जित है इनके ऊपर। और जब विष्णु जी ने, ब्रह्मा जी ने, सब ने प्रार्थना की कि भाई मेरे को भी माफ़ कर दिया, इनको भी माफ़ कर दिया, तो इस केतकी के फूल को भी माफ़ करो। तो उन्होंने कह दिया कि पूजा में इसका विशेष महत्व होगा, लेकिन मेरे ऊपर नहीं चलेगा। तो केतकी के फूल को भी ये किया गया। अब पूजा पाठ का ही जिक्र आ रहा है तो वृंदा का भी जिक्र कर लेते हैं। एक जलंधरा नाम के दैत्य हुए, सुना है नाम जलंधरा का? तुलसी पूजते हो? हाँ तुलसी पूजते हो ना? तुलसी में तुलसी विवाह भी करवाते हो सालग्राम जी की। ये कथा वही है और ये शिव पुराण में भी है, ये भागवत में भी है। दोनों में थोड़ा बहुत तरीका अलग हो सकता है। तरीका ये है, वृंदा विष्णु जी की भगत थी। विष्णु जी से प्रार्थना की कि आप मेरे को ऐसा वरदान दो, मेरे पति को तीनों में से, देवताओं में से कोई भी हरा ना सके। ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे पति को हरा ना सके। विष्णु जी ने कहा कि अभी तूने तेरा पति तो छाटा नहीं, तेरा पति तो अभी सिलेक्ट हो है नहीं, कौन है कौन नहीं है, और तू उसके लिए वरदान मांग रही है, पता नहीं वो कैसा होगा कैसा नहीं होगा। वृंदा ने कहा कि अगर आप मेरे से प्रसन्न हो तो मेरे को ये वरदान दो, मेरा पति कोई भी हो, इस बात से आपका कोई लेना देना नहीं। तो विष्णु जी ने उनको वरदान दिया कि भाई हम तीनों में से तेरे पति को कोई नहीं हरा पाएगा, लेकिन जब तक नहीं हरा पाएगा जब तक तू पतिव्रता हो।
जलंधरा को शुक्राचार्य ने शिक्षा दी, शास्त्रों के जानकार थे, उनको ये पता था कि वृंदा को ये वरदान है। शुक्राचार्य ने वृंदा की और जलंधरा की शादी करवा दी। अब जो विष्णु भगत वृंदा थी वो दैत्य कुल में चली गई, इसीलिए कहते हैं भाई अपने कुल में शादी करनी चाहिए। हम कहते हैं ना, बोले जात पात को हम नहीं मानते, हम तो ये करते हैं वो करते हैं, जात पात को मत मानो, लेकिन अपने कुल में शादी करनी चाहिए, अपने कुल से संबंधित जैसे हों वैसे शादी करनी चाहिए। अगर आचार विचार हमारे जैसे हैं तो जीवन कट जाएगा, और जीवन अगर दूसरे को उसमें चले गए आचार विचार वाले लोगों में, तो फिर कैसे जीवन चलेगा। वृंदा ने असुर जाति में शादी कर ली जलंधरा के साथ, और उन्हीं का स्वभाव उसके अंदर भी आ गया। असुरों का स्वभाव था कि दूसरों को प्रताड़ित करना, दूसरों को नीचा दिखाना और अपनी श्रेष्ठता शामिल करना। जलंधरा हर रोज किसी न किसी देवता को हरा के आता, और जलंधरा के साथ वृंदा ताड़ी पीटती। तो बहुत बढ़िया, आज फलाना हरा दिया, आज दिगला हरा दिया। दोनों पति पत्नी खुश, एक के बाद एक सबको हराते चले गए, और युद्ध महादेव के साथ छेड़ दिया जलंधरा ने। अब विष्णु जी के बात का मान उन्होंने भी रखना था, और वो हार नहीं रहे थे। जब वो हार नहीं रहे थे तब विष्णु जी ने वृंदा का पतिव्रत भंग किया। जलंधरा का रूप बना के युद्ध के बीच में वृंदा के पास चले गए और घोषणा कर दी कि हमने शिव जी पराजित कर दिए, हम शिव जी के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, महादेव के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। अब वो इस उतावलेपन में उसके छाती के जा लगी कि वे बहुत बढ़िया हो गया। तो वहीं उसका पतिव्रत भंग हो गया, और पतिव्रत भंग होते ही जलंधरा का अंत हो गया। जलंधरा का अंत होते ही वृंदा की आंखें खुल गई। आंखें खुलने का मतलब उसको चेत आ गया, उसको होश आ गया कि ये जलंधरा नहीं है। तब उसने कहा कि आप कौन हैं, मेरे को अपना साक्षात्कार दें। तब श्री हरि विष्णु जी ने उनको अपना साक्षात्कार दिया। तब वृंदा ने उनको बड़ी बुली कही, भाई मैं तेरी भगत नहीं, मैं तेरे ऊपर जल चढ़ाऊँ, मैं तेरी सेवा करूँ, और तूने मेरे को ही ठग लिया। तू तो कठोर हृदय है, पत्थर के समान है, और तू अभी पत्थर हो जा। उसी समय विष्णु भगवान जो है सालग्राम के रूप में, पत्थर के रूप में आ गए। अब जब गुस्से में आदमी हो तो सिर्फ इतना में भी छोड़ देगा, नूलत तन्ना तो पत्थर ने भी तने कीड़े खावे। तो सालग्राम जो है पत्थर की शेप में है, उसको कीड़ों का खाया हुआ है। पत्थरों जो कीड़े खा जाते हैं ना पत्थरों को, वो पत्थर जो है सालग्राम के रूप में आता है। और वृंदा ने अपना शरीर त्याग दिया। जब वृंदा ने अपना शरीर त्याग दिया तो भगवान विष्णु उनके मुंह में सृष्टि वैराग्य ले चुके, वो भी छोड़ दिया उन्होंने सब कुछ। तब महादेवी ने उनकी भस्म से 3 पौधे निकाले थे, उनमें से एक पौधा तुलसी में ही आता है, और तुलसी का और सालग्राम का विवाह करवाया। उसको अजर ये बोलते ना सुहागन हो, सदा सुहागन हो, सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया कि तू सदा सुहागन हो। तो जब इनकी शादी करवाई थी, इसलिए हम तुलसी के सालग्राम जी की शादी करवाते हैं। बोलो शंकर भगवान की।